कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है, जैसे आपने जितनी कोशिश की, जितनी मेहनत की, उसके बावजूद भी चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं। कभी कभी हम दूसरों के व्यवहार, दुनिया की घटनाओं या अपनी ही असफलताओं से इतने हताश हो जाते हैं कि लगने लगता है शायद हम ही गलत हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर जवाब बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपा हो? अगर जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाए तो शायद वही जिंदगी जो बोझ लग रही थी एक वरदान बन जाए। स्टोइसिज्म, एक प्राचीन दर्शन, हमें यही सिखाता है। ये कोई धर्म नहीं है, न ही कोई बोरिंग थ्योरी। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है जो हमें आज की इस तेज तनाव भरी दुनिया में सुकून से जीना सिखाता है। और आज स्टोरी मैग्निफाइड पर हम स्टोइसिज्म के उन्हीं गहरे लेकिन आसान और व्यावहारिक सिद्धांतों को एक कहानी की तरह जानेंगे, बिना किसी किरदार के, सीधे आपसे, आपकी जिंदगी से जुड़कर। पार्ट 1, जब आप कंट्रोल में नहीं होते तब भी एक चीज आपके हाथ में होती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आप लेट हो जाते हैं। बॉस डांट देता है, दिन की शुरुआत ही खराब हो जाती है। अब यहां 2 तरह की सोच होती है। पहली, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा महसूस करना और पूरे दिन उस गुस्से को ढोना। दूसरी, खुद से यह कहना कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकता हूं। यही स्टोइसिज्म की पहली और सबसे जरूरी सीख है। आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, इसे पहचानिए। एपिक्टेटस ने कहा था, वी सफर नॉट फ्रॉम द इवेंट्स इन आवर लाइव्स बट फ्रॉम आवर जजमेंट अबाउट देम। आप क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये चीजें आपके कंट्रोल में हैं। ट्रैफिक, मौसम, लोग, बॉस, सरकार, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने अंदर की दुनिया को बदलिए। रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितना जरूरी है सोचिए। आपका कोई दोस्त वादा करके नहीं आया, गुस्सा आना लाजिमी है, लेकिन आप चाहें तो उस गुस्से को पहचान कर खुद को शांत रख सकते हैं। आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आप चिल्ला सकते हैं या धैर्य रख सकते हैं। हर बार जब आप अपने रिएक्शन को चुनते हैं, आप इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे होते हैं। यही असली शक्ति है जो स्टोइक बनाती है। पार्ट 2, भावनाओं को समझना, उन्हें दबाना नहीं। एक दिन सुबह सुबह फोन आता है, कोई दुखद खबर, कोई अपना अचानक इस दुनिया से चला गया। दिल कांप उठता है, आंखों से आंसू बहते हैं और एक गहरा खालीपन मन में उतर आता है। ऐसे वक्त में कोई कहे कि स्ट्रांग बनो, मत रो, तोड़ो मत खुद को, तो क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि आप रोए नहीं, दुख महसूस ना करें, बल्कि ये कहता है कि भावनाओं को दबाइए मत, बल्कि उन्हें समझिए। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान स्टोइक थे और एक सम्राट भी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, अपने कई बच्चों को, अपने दोस्तों को, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा, इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, द पेन इज नॉट ड्यू टू द थिंग इटसेल्फ बट टू योर एस्टिमेट ऑफ इट। मतलब दुख चीजों की वजह से नहीं आता, बल्कि हमारे देखने के नजरिए से आता है। सोचिए, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो अचानक आपसे दूर हो जाता है। आप टूट जाते हैं क्योंकि आपने ये मान लिया था कि वो इंसान हमेशा आपके पास रहेगा, जबकि सच ये है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुख आएगा, लेकिन उसमें बह जाना कमजोरी है। गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्से को पहचानना और उसे शांत करना ताकत है। डर लगेगा, लेकिन उस डर को देखकर भी आगे बढ़ना साहस है। इसीलिए स्टोइसिज्म कहता है कि इमोशन इज नेचुरल बट लेटिंग इट कंट्रोल यू इज अ चॉइस। आपका बॉस चिल्लाया, आपको बुरा लगा, लेकिन अब सवाल है कि क्या आप उस भावना के गुलाम बनेंगे, या आप कुछ देर रुककर गहरी सांस लेकर सोचेंगे कि क्या ये वाकई मेरे ध्यान देने लायक है। एक स्टोइक रोता है लेकिन टूटता नहीं है। वो दुखी होता है लेकिन खुद को संभालना जानता है। वो गुस्सा महसूस करता है लेकिन उसे जुबान पर नहीं आने देता। आज के इस तेज, भावनात्मक और उथल पुथल वाले दौर में, जहां सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों चीजें हमें ट्रिगर करती हैं, स्टोइसिज्म एक ऐसी ढाल है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। क्योंकि अंत में भावना को महसूस करना इंसानियत है, लेकिन उस पर काबू पाना स्टोइसिज्म है। पार्ट 3, कंट्रोल पर फोकस करना, बाकी सब छोड़ देना। मान लीजिए आपने एक इंटरव्यू के लिए दिन रात मेहनत की, हर सवाल पढ़ा, हर पॉसिबल सिनेरियो इमेजिन किया और पूरे दिल से तैयारी की, लेकिन जब रिजल्ट आया आप सिलेक्ट नहीं हुए।
अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप ये सोचकर टूट जाएं कि मैं तो लायक ही नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या फिर आप शांत होकर खुद से पूछें, क्या मैंने जो कर सकता था वो किया? यही है स्टोइसिज्म की जड़। फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, लेट गो ऑफ व्हाट इज नॉट। एपिक्टेटस कहते थे, सम थिंग्स आर अप टू अस एंड सम आर नॉट। हमारी मेहनत, हमारा रवैया, हमारी प्रतिक्रिया, ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट, दूसरों का व्यवहार या समय की चाल, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, हॉर्न बज रहा है, गर्मी है, लेट हो रहे हैं। अब या तो आप गुस्से में जलते रहें, या फिर आप म्यूजिक ऑन करें, गहरी सांस लें और मान लें कि ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन जरूर है। एक और उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दे दिया। अब दुख और गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या आप उस इंसान को बदल सकते हैं? नहीं। आप बस इतना कर सकते हैं, सीखें, आगे बढ़ें और भरोसा सोच समझ कर करें। हर दिन की जिंदगी में हम ढेर सारी ऐसी चीजों में उलझते रहते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है, जैसे मौसम, लोगों की राय, दुनिया की हालत या सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि आपका शांति से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी चीजों को अनदेखा करना सीखते हैं। डे टू डे लाइफ में अगर आप ये प्रिंसिपल अपना लें कि मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे कंट्रोल में है, तो आपका मन हल्का हो जाएगा और तनाव आधा हो जाएगा। जैसे एक तीरंदाज, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, हवा कैसी है, सामने वाला तीर कैसी चला रहा है, उस पर नहीं। वो बस ये सोचता है, मैं सही निशाना लगाऊं, बाकी परिणाम समय पर छोड़ता हूं। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, डू योर ड्यूटी, लीव द आउटकम। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परेशान करे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो कुछ कीजिए, अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। पार्ट 4, इमोशंस के गुलाम नहीं, उनके मालिक बनिए। सोचिए, सुबह सुबह आप अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, सब कुछ समय पर है, लेकिन अचानक आपके बच्चे का दूध गिर जाता है। आप गुस्से में चिल्लाते हैं, हर रोज यही होता है, अब देर हो जाएगी, और दिन की शुरुआत खराब हो जाती है और पूरा दिन वैसा ही बीतता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि वो एक पल जिसमें आपने इमोशन को काबू में नहीं रखा, वो पूरे दिन पर हावी हो गया? स्टोइसिज्म सिखाता है हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इमोशंस को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, ऑब्जर्व करना और उस पर मास्टरी पाना, यही सच्चा स्टोइक होना है। जिंदगी में दुख, गुस्सा, जलन, डर, ये सब इमोशंस आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हम हर बार उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, या फिर क्या हम उन इमोशंस को ऑब्जर्वर की तरह देख पाएंगे? इमेजिन कीजिए, कोई आपको अपमानित करता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, पलटकर जवाब देना, लड़ना, चिल्लाना, गहरी सांस लेना, सोचना कि उसका व्यवहार उसकी परवरिश या उसकी हालात का नतीजा है, और फिर शांत रहना। दूसरा ऑप्शन आसान नहीं है, पर यही स्टोइक वे है। एक और सिंपल एग्जांपल, जब इंस्टाग्राम पर किसी और की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो अचानक खुद की जिंदगी फीकी लगने लगती है, जलन या हीन भावना आने लगती है। लेकिन एक स्टोइक यही सोचेगा, उसकी खुशी मेरी कमी नहीं है, मैं अपना सफर खुद तय कर रहा हूं। सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम अपनी सोच में ही खुद को बहुत तकलीफ दे देते हैं, जबकि सच तो यह है कि हर इमोशन, हर फीलिंग एक वेव की तरह होती है, आती है और चली जाती है। एक मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी टूटता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार टूट कर भी खुद को समेट पाता है, जो गुस्से में भी शांत रहना सीख जाता है, जो दुख में भी संतुलन बना पाता है। डे टू डे लाइफ में ये प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, उससे तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, बस रुको, ऑब्जर्व करो और फिर सोचकर रिस्पॉन्स दो। यही है स्टोइक डिसिप्लिन, इमोशंस को फील करना, लेकिन उनके पीछे बह जाना नहीं। अगर आपको ये बात सच्ची लगती है तो सोचिए, अगर हमने अपने इमोशंस पर मास्टरी पा ली तो क्या हम सच में अनस्टॉपेबल नहीं बन जाएंगे? अब चलिए बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5, कंट्रोल वर्सेस कंसर्न, फर्क समझिए, पीस पाइए। एक बार एक किसान था जो हर दिन बड़ी मेहनत से अपने खेत में काम करता था। एक दिन उसके घोड़े ने भाग लिया। गांव वाले आए और बोले, कितनी बुरी बात हो गई। किसान ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, शायद। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा 3 जंगली घोड़ों के साथ वापस लौट आया। अब गांव वाले बोले, वाह, कितनी अच्छी बात हो गई। किसान फिर बोला, पता नहीं, शायद। फिर उसका बेटा उन घोड़ों को साधते वक्त गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए, अब तो ये वाकई बुरा हुआ। किसान फिर वही बोला, पता नहीं, शायद। हफ्ते भर में युद्ध का ऐलान हुआ। हर नौजवान को सेना में बुलाया गया, सिवाय उसके बेटे के जिसका पैर टूटा था। अब गांव वाले आखिरी बार आए, कितनी बड़ी किस्मत है तुम्हारी। कहानी का सार क्या है?
किसान को समझ था कि उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसमें बहुत कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। वो रिएक्शन नहीं करता था, बस हर स्थिति को वैसे ही स्वीकार करता था जैसी वो थी। स्टोइसिज्म का एक बड़ा मूल मंत्र है, फोकस ओनली ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, लेट गो ऑफ द रेस्ट। एपिक्टेटस ने कहा था, सम थिंग्स आर अप टू अस एंड सम थिंग्स आर नॉट। हम हर रोज ऐसे हजारों डिसीजंस लेते हैं जहां हम अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है और आप ऑफिस देर से पहुंचेंगे, गुस्सा। बॉस का मूड खराब है, चिंता। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ उल्टा लिख दिया, दुख। पर क्या आप इन चीजों को बदल सकते हैं? शायद नहीं, पर हां, आप अपनी रिस्पॉन्स जरूर चुन सकते हैं। कंट्रोल वर्सेस कंसर्न को ऐसे समझिए। कंसर्न, इकोनॉमी गिर रही है, देश में समस्याएं हैं, लोग क्या सोचते हैं, यह सब आपकी चिंता हो सकती है। कंट्रोल, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं, किसे इग्नोर कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। जब हम कंट्रोल से बाहर की चीजों को पकड़े रहते हैं तो हम खुद को मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका कोई दोस्त कॉल का जवाब नहीं दे रहा। माइंड कहेगा, क्या हुआ, नाराज है क्या? पर एक स्टोइक सोचेगा, वो किसी वजह से व्यस्त होगा। मैं अपना पीस क्यों खोऊं किसी और की स्थिति से? हर बार जब आप अपने कंट्रोल से बाहर की चीज पर ध्यान देते हैं, आप एनर्जी खोते हैं। पर जब आप खुद पर फोकस करते हैं, आप अंदर से पावरफुल बनते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, चूज योर रिस्पॉन्स वाइजली, और उसे चूज कीजिए उन चीजों में जहां आपका अधिकार है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, पूछिए खुद से, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, अगर हां तो काम पर लग जाइए। यही है एक स्टोइक का शांत और मजबूत दिल। अब आइए इसी क्लैरिटी को और गहराई से समझते हैं अगले पार्ट 6 में। पार्ट 6, इमोशंस के गुलाम नहीं, मालिक बनिए। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आगे कोई गाड़ी बेवजह रुक गई है, आपकी मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है, दिल तेज धड़क रहा है, माथे पर पसीना आ गया है, और अचानक आप चिल्ला पड़ते हैं, क्या मुसीबत है? अब पॉज करिए। क्या यह गुस्सा उस ट्रैफिक को हटा देगा? क्या चिल्लाने से आपकी मीटिंग आगे बढ़ जाएगी? नहीं ना? तो फिर गुस्सा क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी इमोशंस अनकंट्रोलेबल हैं। पर स्टोइसिज्म सिखाता है, हमारी इमोशंस हमारे गुलाम नहीं बल्कि हमारे सेवक हो सकते हैं, अगर हम चाहें। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इमोशंस का आना नेचुरल है। गुस्सा, डर, जलन, दुख, ये सब ह्यूमन फीलिंग्स हैं, पर इनका हम पर राज करना, ये हमारी ट्रेनिंग की कमी है। स्टोइक्स कहते हैं कि इमोशन अपने आप में गलत नहीं है, पर उस इमोशन की वजह से किया गया रिएक्शन, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक उदाहरण लीजिए, अगर किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, आपकी पहली फीलिंग होगी दुख या गुस्सा, पर उस फीलिंग के बाद आप क्या करेंगे, वही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपने इमोशंस के मालिक बने? पॉज की ताकत। किसी भी इमोशन के समय बस 5 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह रिस्पॉन्स सही है? पर्सपेक्टिव बदलिए। मान लीजिए आपको किसी ने इग्नोर कर दिया, तुरंत दुखी होने से पहले सोचिए, शायद वो व्यस्त होगा, शायद उसने नोटिस ही नहीं किया। रिहर्स मेंटली। स्टोइक्स रोज खुद को मेंटली टफ सिचुएशंस के लिए तैयार करते थे। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, आज मैं मूर्ख, अहंकारी, स्वार्थी लोगों से मिलूंगा, ताकि जब वो सच में मिलें तो वो शॉक्ड ना हो। इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस बन जाएं। स्टोइसिज्म कोई कोल्ड फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो दिल से जीने की कला है, पर बिना उसके गुलाम बने। सोचिए, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पा लें, अपने डर को समझदारी से देखें, जलन को सीखने में बदल दें, तो आप अंदर से कितना फ्री महसूस करेंगे। इमोशनल मास्टरी ही ट्रू फ्रीडम है। इस दुनिया में कोई भी चीज आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकती जब तक आप उसे इजाजत ना दें। और यही है अगली कड़ी की तैयारी, क्योंकि अब हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और इनर ऑर्डर की ताकत, पार्ट 7 में। पार्ट 7, सेल्फ डिसिप्लिन, वो आग जो भीतर जलती है। स्टोरी मैग्नीफाइड में आपका स्वागत है, जहां कहानियों के जरिए हम जिंदगी की गहराइयों को छूते हैं। और आज हम स्टोइसिज्म की उस सबसे सशक्त आग की बात करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। अब सोचिए, एक सर्द सुबह की, अलार्म बजता है, शरीर थका हुआ है और बिस्तर गर्म और आरामदायक है। मन कहता है आज रहने दे, कल से उठ जाएंगे। लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज आती है, उठ,
यही तेरी लड़ाई है। वो आवाज ही स्टोइसिज्म की असली आत्मा है, क्योंकि स्टोइक्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन कोई रूटीन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी। सेनेका कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जो इंसान अपने खाने, सोने, बोलने, सोचने और करने की आदतों पर काबू नहीं रख सकता, वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता, चाहे बाहर की दुनिया उसे कुछ भी कहे। एपिक्टेटस एक गुलाम थे। उनका शरीर बंधा हुआ था, लेकिन उनका मन पूरी तरह स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस, डिजायर्स और रिएक्शंस पर डिसिप्लिन हासिल कर लिया था। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या जिम जाना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है टेम्पटेशन को पहचानना और उसे ना कहना। जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते अचानक रुक जाना क्योंकि आपके अंदर कोई याद दिलाता है कि तू इससे बड़ा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब दिमाग कहता है अभी नहीं, तब आप कहते हैं अभी यही सही वक्त है। डिले ग्रेटिफिकेशन। स्टोइक्स सिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म पीस को चुनो। चॉकलेट खाना आसान है, लेकिन खुद को रोकना और अपने हेल्थ गोल को याद करना, यह मास्टरी है। रिचुअल बनाना, मोटिवेशन नहीं। मार्कस ऑरेलियस रोज सुबह खुद को रिमाइंड करते थे, तू इंसान है, तेरा काम है दूसरों की सेवा करना। वो इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते थे, उन्होंने डिसिप्लिन को हैबिट बना लिया था। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत अपने टर्म्स पर करें, डिस्ट्रैक्शन को हरा सकें, माइंडलेस स्क्रॉलिंग की जगह माइंडफुल क्रिएशन करें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कमिटमेंट्स बट द एबिलिटी टू चूज योर कमिटमेंट्स वाइजली। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कठोरता नहीं है, इसका मतलब है क्लैरिटी। क्लियर होना कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं किन चीजों से खुद को दूर रखूंगा ताकि मैं अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकूं। तो अगली बार जब आपका मन बोले थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब एक स्टोइक वॉरियर की तरह जवाब दीजिए, मैं आराम नहीं, आजादी चाहता हूं। अब आइए पार्ट 8 में जानते हैं ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति, जहां स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारी अवेयरनेस में छुपी है। पार्ट 8, ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति, अब और यही में जीना सीखो। स्टोरी मैग्निफाइड की इस जर्नी में अब हम पहुंचे हैं उस बिंदु पर जहां स्टोइसिज्म हमें सिखाता है ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति, यानी वो कला जो किसी भी तूफान में हमें स्थिर रखती है। कभी आपने सोचा है, हमारा मन हमेशा या तो अतीत की किसी भूल में अटका होता है या भविष्य की किसी चिंता में उलझा हुआ, लेकिन स्टोइसिज्म हमें कहता है अब और यहीं में जीना सीखो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट, यानी अपने आप को वर्तमान तक सीमित रखो, क्योंकि अतीत को आप बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथ में है ही नहीं, लेकिन ये पल, ये क्षण, ये पूरा का पूरा आपका है। अब एक कहानी सुनिए। एक किसान था, बहुत साधारण जीवन था उसका। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। लोग बोले बहुत बुरा हुआ। उसने कहा शायद। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा जंगली घोड़ों का झुंड लेकर लौट आया। लोग बोले क्या किस्मत है। वो फिर बोला शायद। फिर उसका बेटा उन घोड़ों में से एक को काबू करते हुए गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। फिर लोग बोले बहुत बुरा हुआ। वो फिर बोला शायद। कुछ हफ्तों बाद युद्ध शुरू हुआ और सारे नौजवानों को सेना में ले जाया गया, लेकिन उसका बेटा घर पर ही रह गया। अब लोग बोले तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह कहानी स्टोइसिज्म पे सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक को दर्शाती है। हम घटनाओं पर कंट्रोल नहीं रखते, लेकिन हमारी व्याख्या और प्रतिक्रिया हमारी अपनी होती है। ग्रैटिट्यूड इसी समझ से जन्म लेती है। जब आप अपने वर्तमान को अपनाते हैं, जब आप छोटे छोटे पलों के लिए थैंकफुल होते हैं, साफ हवा, गर्म चाय, किसी का मुस्कुराना या शांत दोपहर, तो आपकी अंदर की बेचैनी शांत होने लगती है। स्टोइक्स हर दिन खुद को रिमाइंड करते थे कि वो कितने भाग्यशाली हैं। वो सांस ले रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और यही अवेयरनेस उन्हें गम में भी ग्राउंडेड रखती थी। सेनेका कहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। मतलब क्या? सच्चा सुख वो नहीं जो कल मिलेगा, बल्कि वो है जो अभी महसूस हो सकता है अगर आप इसे देख पाएं। तो आज अगर आपका मन भाग रहा है, अगर आपका दिल परेशान है कि कल क्या होगा, या अतीत से अब तक उभर नहीं पाया, तो एक स्टोइक की तरह रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए खुद से कि इस पल में क्या अच्छा है जो मैं देख नहीं पा रहा। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप शांत होते हैं, और जब आप शांत होते हैं तभी क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से ही मिलता है वो संतुलन जो स्टोइसिज्म हमें सिखाता है। अब चलते हैं सोलफुल सफर के आखिरी हिस्से की ओर, कंक्लूजन, जहां हम इस पूरी स्टोइक जर्नी को समेटेंगे एक शुद्ध गूढ़ विचार में। कंक्लूजन,
जब स्टोइसिज्म आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाए। स्टोरी मैग्नीफाइड की इस लंबी और गहराई भरी यात्रा के बाद अब समय है कुछ पल ठहरने का और उन सभी विचारों को भीतर उतारने का जो आपने अब तक सुने। स्टोइसिज्म कोई किताबों तक सीमित दर्शन नहीं है, ये एक जीवित मार्गदर्शन है जो आपकी हर सांस, हर निर्णय, हर संघर्ष में आपके साथ चल सकता है, बस अगर आप इसकी गहराई को स्वीकार करें। स्टोइक थिंकर्स मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका ये सब ऐसे युगों में जीते थे जहां अराजकता थी, दुख थे, युद्ध थे, अस्थिरता थी, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने भीतर की शांति पाई, क्योंकि उन्होंने सीखा बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन भीतर की सोच आपकी ताकत बन सकती है। स्टोइसिज्म कहता है आपके जीवन की क्वालिटी इस पर निर्भर नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपने इस यात्रा में जाना कैसे हर दिन खुद को मृत्यु की याद दिलाना हमें जिंदगी से और गहराई से जोड़ता है, कैसे कंट्रोल और सरेंडर के बीच संतुलन हमें शांति देता है, कैसे हम अपनी सोच से ही दुख पैदा करते हैं और वहीं से मुक्ति भी संभव है, कैसे दूसरों की क्रूरता में भी हम अपनी समझदारी और सहानुभूति बचा सकते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड, डिटैचमेंट और पर्पस के साथ जीना हमें साधारण से असाधारण बना सकता है। अगर आप रोज स्टोइक प्रिंसिपल्स को थोड़ा थोड़ा अपनाएं, सुबह कुछ पल साइलेंस में बिताएं, हर प्रतिक्रिया से पहले सोचें क्या ये मेरे कंट्रोल में है, हर नाइट खुद से पूछें क्या मैंने आज अपना सर्वोत्तम दिया, तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे बदलने लगेंगे। आपकी सोच शार्प होगी, आपका मन शांत होगा और सबसे बढ़कर आप अपने आप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि स्टोइसिज्म कोई आर्मर नहीं है जो आपको ठंडा और कठोर बना दे। ये तो एक दीपक है जो आपके भीतर जलता है और अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। आप जीवन से भागना छोड़ देंगे, आप उसे फुली फील करने लगेंगे, हर परिस्थिति में मीनिंग ढूंढ पाएंगे और वहीं से शक्ति भी। तो अगली बार जब कुछ गलत हो जाए या कोई आपको चोट पहुंचा दे या जीवन आपके कंट्रोल से बाहर भागे, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं स्टोइक हूं, मैं अपनी सोच का स्वामी हूं, बाकी सब बस क्षणिक लहरें हैं और मैं उनका किनारा। यही स्टोइसिज्म है, यही आत्मा की आजादी है और यही शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जो न केवल शांत है बल्कि असली है। स्टोरी मैग्नीफाइड पर आने के लिए धन्यवाद। आपका ये सफर यही खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है उस भीतर की यात्रा की जहां आप खुद से मिलते हैं, हर दिन, हर अनुभव में स्टोइक की तरह स्थिर, सजीव, संपूर्ण। आपका जीवन बदल सकता है अगर आप हर दिन थोड़ा स्टोइक बन जाएं।